इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोगों ने इजिप्शियन ममीज को खाना शुरू कर दिया था। यूरोप में पूरे 500 साल तक ममीज को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के तौर पर सुझाया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को इन प्रिजर्व्ड बॉडी को खाना शुरू कर दिया था? ये उस समय की बात है जब लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि कैनिबलिज्म यानी नर भक्षण करना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका जवाब पाने के लिए आपको ज़ेनियस्ट क्रैनीज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, एक ऐसा दौर जब लोगों के बीच इजिप्शियन ममीज के ऑब्सेशन को देखा गया। दरअसल इजिप्शियन ममीज ऑब्सेशन के पीछे एक ऐसी मानसिकता थी जिसमें लोगों को लगता था कि ग्राउंड अप एंड टिंक्चर्ड ह्यूमन यानी इजिप्शियन ममीज उन्हें ब्यूबोनिक प्लेग टू ए हेडेक से बचा सकती है। इसके चलते विक्टोरियन पीपल के बीच आफ्टर डिनर एंटरटेनमेंट के तौर पर बैंडेज कॉर्प्सेस ऑफ एंशिएंट इजिप्शियंस का प्रयोग किया जाने लगा। ये सब मध्यकालीन 19वीं सदी तक आम था। यूरोप में प्लेग का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसे में लोगों के बीच ये अंधविश्वास फैलने लगा था कि अगर ममीज के हिस्से को खाया जाए तो ये उन्हें हर तरह की बीमारी से दूर रखेगा। इसके पीछे उनका मानना था कि डेड बॉडी को ऐसी दवा से सुरक्षित रखा जाता है जो दुर्लभ है और ये उन्हें सड़ने से बचाने के साथ ही हर तरह की बीमारी से दूर रखती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर डेड बॉडी को खाने का और उसका सिलसिला कब तक चला और इसका अंत कैसे हुआ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली रोमांचक वीडियोस आप सबसे पहले देख सके, और लाइक और शेयर करना न भूले। नेपोलियन ने 1798 में पहली बार यूरोपियन क्यूरियोसिटी को दिखाया और जाने अपने लोगों को अलाउ किया कि वे पूरी डेड बॉडी को ला सकते हैं, जो उस समय इजिप्शियन गलियों में मिलना आम बात थी। वे अपनी पार्टी में इजिप्शियन ममीज के बचे हुए हिस्सों को खोलते थे। उस दौर तक इस तरह की गतिविधि को मेडिकल रिस्पेक्टेबिलिटी की तरह देखा जाता था। मेडिकल के स्टूडेंट को ऑटोप्सीज एंड ऑपरेशंस जैसी एक्टिविटी को समझने के लिए इन डेड बॉडी का इस्तेमाल किया जाता था। इजिप्शियन ममीज ऑब्सेशन का एंड हुआ 20वीं सदी की शुरुआत में जब लोगों को कुछ चेतावनी मिलना शुरू हुई। ये तब की बात है जब डिस्कवरी ऑफ टूटनखामन्स टूम के चलते लोगों को कुछ नया देखने को मिला। एक राजा का मकबरा जिसमें खोलने पर तबाही के संकेत से जुड़ी चेतावनी दी गई थी। 1923 में इस खोज से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों ने इस बात को और भी पुख्ता किया और अब लोगों के बीच इजिप्शियन ममीज को अनरैप करने को लेकर खौफ नजर आने लगा। धीरे धीरे लोगों ने इस तरह की पार्टी को बंद कर दिया। लोगों के बीच एक नए न्यू सुपरस्टिशन जिसका नाम द ममीज कर्स ने जन्म लिया और अब इजिप्शियन ममीज ऑब्सेशन डेड बॉडी को खाने और खोलने को लेकर लोगों के बीच अंधविश्वास देखा जाने लगा। 2016 में एक बार फिर इजिप्टोलॉजिस्ट जॉन जे जॉनस्टन ने इस तरह की पब्लिक पार्टी को होस्ट किया जिसमें इजिप्शियन ममीज को अनरैप करने का काम हुआ। उन्होंने विक्टोरियन अनरैपिंग को एक अलग रिएक्शन के साथ फिर से आगे बढ़ाया। हालांकि असलियत में इस बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा थे जिन पर बैंडेज लगाकर उन्हें डेड बॉडी का रूप दिया गया था। इस बात से अनजान लोगों के बीच काफी सस्पेंस को देखा गया। आज की बात करें तो एंटिक्विटी स्मगलिंग जिसमें इजिप्शियन ममीज भी शामिल है, उनका ब्लैक मार्केट वैल्यू $3 बिलियन है। आज कोई आर्कियोलॉजिस्ट किसी डेड बॉडी को अनरैप कर रहा है, न ही कोई फिजिशियन इसके बॉडी पार्ट को खाने की सलाह दे रहा है। इसके बावजूद आज भी लोगों में इजिप्शियन ममीज ऑब्सेशन काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। इसकी लुअर आज भी लोगों के बीच देखी जा सकती है। ममिया एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे ममिफाइड बॉडी से बनाया गया था। अपने अदरवर्ल्डली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से इन डेड बॉडी को अपनी जगह से निकाला गया और मेडिकल दवा की तरह लोगों को सुझाया गया। अगले 500 सालों तक लोगों ने इसके हिस्से को खाया क्योंकि वे सोचते थे कि इससे उन्हें प्लेग नहीं होगा। इस बात से हर कोई सहमत नहीं था, खासकर ममिया जैसे प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना था कि इसके लिए जेन्युइन एंशिएंट ममीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि यूरोपियन लोगों के बीच किस तरह इजिप्शियन ममीज ऑब्सेशन फैला और श्राप के डर से इसका अंत हुआ? टूटनखामन का मकबरा जो खोलेगा उसे उसके श्राप का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की चेतावनी के बाद डेड बॉडी को खाना बंद हुआ। इस तरह डेड बॉडी के हिस्सों को मेडिकल के नाम पर खोलना और खाना किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है, ये आप समझ सकते हैं।